वो यहाँ से 0 1 2 और जो 3 है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे जाएगा 10 करेक्शन, एंड देन हमारा 5th जो है वो 8000 के आसपास जाएगा। और ये वाली जो वेव होने वाली है, जब ये वेव यहाँ पे आ जाएगी तो ये आपकी जो वेव होगी ये होगी यहाँ पे फर्स्ट वेव, देन आपका करेक्शन, देन आपकी थर्ड वेव जो कि कुछ ऊपर जाएगी, एंड देन आपकी 5th वेव यहाँ पे आएगी जो कि आपको ऑलमोस्ट 3,20,000 के आसपास तक यहाँ पे पहुँचा देगी। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ बिटकॉइन का आगे का फ्यूचर यहाँ पे चलेगा। एंड देन फिर से वही पार्ट आएगा करेक्शन का। अब वो करेक्शन चाहे ABC हो या WXY हो, तो अगर वो WXY होता है तो आप उसको क्लियरली यहाँ पर देख पाओगे कि जो करेक्शन है 40 के आसपास कहीं आया था। तो अब हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तो वैसे भी हमारे पास प्राइस एक्शन इतना लंबा है नहीं। तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ हमारी प्राइस एक्शन की ही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ लाइट वेव की, तो यहाँ से अगर देखें तो इट्स 1 फर्स्ट वेव, इट्स 1 2 3, इट्स थर्ड वेव एंड इट्स अ 5th वेव। इसके अंदर भी सब वेव्स हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से WXY की बात करूँ तो इट्स W, इट्स X, इट्स Y, इट्स X एंड इट्स Z। तो ये चीज़ हमको पास्ट ने भी बताई, ये चीज़ हमको प्रेजेंट ने भी बताई और ये चीज़ हमको फ्यूचर भी बताएगा कि यस ये प्रोसेस इसी तरीके से चलने वाली है। अब हो सकता है ये जो फर्स्ट है आपके लिए यहाँ से हो सकता है या फिर ये यहाँ से हो सकता है। तो ये पार्ट हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली कंसोलिडेशन पार्ट है, तो ये एंड वेव डायगोनल में आ जाए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ इस बार। तो यहाँ पर तो बॉटम तो एक्चुअल में यही था, ये वाला बॉटम नहीं है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है क्योंकि अभी मैंने इसको प्रॉपरली नहीं बनाया, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, या फिर ये हो सकता है कि इसके बाद भी हम लोगों को यहाँ से 0 A B एंड C वेव देखने को मिली हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमको एक और XYZ वेव यहाँ से देखने को मिली हो, 0 W X Y एंड देन उसके बाद से एक और करेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये वेव नहीं आ सकती, करेक्शन के बाद और भी करेक्शन आ सकता है, अब चाहे वो साइड मार्केट का हो या फिर कैसा भी हो। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोगों ने बुल मार्केट को देखा है, यहाँ से पूरा बुल मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से बियर मार्केट कैसे नीचे आता है। और बुल मार्केट में सिंपल सी चीज़ें जो कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं, फिबोनाची और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ से आप देखोगे जब मैंने यहाँ लगाया तो मुझे तो थर्ड वेव उसका ऑलमोस्ट यहाँ तक टॉप मिला। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ यानी कि इस फिबोनाची के अंदर, तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ को ऑन भी कर सकता हूँ जो कि मुझे और भी हाई रेंज दिखाएगी। तो यह हमको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में इसको डिनोट करना पड़ेगा और ये बड़े टाइम फ्रेम में हमको बनाना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची इतना लंबा वर्क नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये वाले आपके 1 2 3 वाले पार्ट्स हैं, तो आप इनसे मेज़र करिए कि जो आपका थर्ड वेव कहाँ तक जाएगा वो आपको बताएगा। तो जब वो थर्ड वेव आपका कंप्लीट हो जाए तब आप फिर सेकंड से थर्ड को मेजर करिए कि आपका 5th वेव कहाँ तक जाएगा। जब ये 5th वेव खत्म हो जाएगा तो आपके पास करेक्शन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो करेक्शन आने के बाद आपकी एक पूरी वेव यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो फिर आप यहाँ से अपनी थर्ड वेव को नोट डाउन करोगे तो वो आपको 5th वेव के टॉप के आसपास पहुँचा देगी। तो ये चीज़ है जो कि आपको यहाँ से एग्जिट करने में हेल्प करेगी और आप आराम से यहाँ से एग्जिट कर पाओगे। बाकी हमने लाइट वेव के अंदर सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं कि वो किस तरह से वर्क करती हैं, कैसे करती हैं, और आप ईजी तरीके से देख सकते हो। तो अभी तक आपको मैंने 2 टेक्निक्स बता दी हैं कि जिससे आप टॉप और बॉटम फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कॉइन का। बहुत ज़्यादा इजी वे है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं आपको तीसरी और एक लास्ट मेथड बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप सभी के लिए इस मार्केट के अंदर। तो आई होप मैंने वो पहले से बना रखी है जिसका चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो शायद वो बिट स्टैम्प पे मैंने बनाई होगी। यस, तो ये मैंने बिट स्टैम्प पे बनाई है। तो बिट स्टैम्प पे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, एक टूल, एक इंडिकेटर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो BLS सेक्शन में कुछ और खुल गया है, हम लोग BLS एक्चुअली BLX है, तो BLX पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक टूल होता है, आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे NVT एक्चुअली ये आपको फर्स्ट वाला टूल मिलेगा, NVT सिग्नल नेटवर्क वैल्यू ट्रांजेक्शन। मैंने अपने फेवरेट में इसको रख रखा है NVT को। कहाँ गया ये। तो NVT एक्चुअली में है क्या, NVT है नेटवर्क वैल्यूएशन के बारे में कि नेटवर्क वैल्यूएशन क्या है। तो ये जो नेटवर्क वैल्यूएशन टूल है ये आप देखोगे यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। तो ये भी आपको टॉप और बॉटम बताने की कोशिश करता है कि मार्केट का टॉप बॉटम क्या चल रहा है, कहाँ पे प्राइस ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है, कहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब फिलहाल में ये कितना अच्छे से वर्क करता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यस इसने प्रीवियस हिस्ट्री में तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जब BTC का टॉप लगा था तब भी ये रेड हो गया था, यानी कि आपको जो इंडिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट इस लेवल से मिलना शुरू हो गए थे कि अब BTC यहाँ से कभी भी शट डाउन कर सकता है। देन फिर यहाँ पे ग्रीन आया तो आप यहाँ पे बाय करते,
एंड फिर आप अपनी हिसाब से यहाँ पे सेल करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से फिर से हमें रेड जोन देखने को मिला था और उसके बाद से फिर एक और ड्रॉप, और इस बड़े से रेड जोन को देखने के बाद आप देख सकते हो क्लियरली ड्रॉप। यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही है ये भी यहाँ पे रेड जोन में है, लेकिन इतना मैं अब इस टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इस टूल को देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या अब लाइटिंग नेटवर्क आ गई है तो साइड चेन पे जो चीज़ें हैं वो सब शिफ्ट हो रही हैं, जिसके कारण इसकी जो नेटवर्क वैल्यू है वो एक्चुअली ब्लॉकचेन से लेता है बिटकॉइन की, तो हो सकता है कि वो चीज़ अब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्ली एक्सिस्ट ना करती हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपके काम बहुत आएगा। देन हम लोग चलते हैं हमारे BSDT बिटस्टैम के चार्ट पे, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा छोटी टाइम फ्रेम भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि बुल रन चार्ट स्टार्ट लेटर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और ये मैंने क्यों लगाई, यहाँ पे भी आपको टॉप और बॉटम के बारे में पता पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक इंडिकेटर यूज़ करना है। आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ लिखोगे OBS या OBV आप लिखोगे तो आपके पास सामने आएगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम। मैं इसको यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ फेवरेट में, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ नीचे की तरफ पूरा OBS खुल जाएगा। हालांकि आपको दिखने में तो सेम ही लग रहा होगा कि ऊपर ये था और नीचे लाइन्स है, लेकिन ये बहुत सारी कहानी हमको यहाँ पे बताता है। यहाँ पे अगर आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ आइडियाज़ के अंदर चल के, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली में ये वाला आइडिया नहीं है हमारा, सबसे टॉप वाले आइडिया पे चलते हैं। तो ये आपके पास जो ये टूल है ना नीचे, ये एक्चुअल में OBS है। अब एक वर्क कैसे करता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपको ये पता करना है कि अब मार्केट क्या डायरेक्शन लेगा, पहले मार्केट के ऊपर जाने नीचे आने से पहले, तो यहाँ से आप देखो कि ये 2013 से लेकर 2015 का चार्ट है, जिसमें मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, जिसको आप ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और उसके बाद मैंने बॉटम से, यहाँ से कि हमारा बॉटम लगा था वहाँ से मैंने ऊपर तक इसको ड्रॉ करा है। तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिलेगा जो कि ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से हमारा एक बुल रन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसको कि मैंने यहाँ पे मार्क डाउन करा है। सेम तरीके से आप देखोगे इस चार्ट में जो कि हमारा था, हमने ऊपर से प्राइस ली और नीचे से हमने एक और ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे टूटा। लेकिन आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये चीज़ होने वाली है? क्या आप इसको पहले से पता कर सकते हो? तो यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप जाओगे यहाँ OBS के अंदर और इस OBS के अंदर आप अगर यहाँ से इसको पहले से ही इस लाइन को यहाँ पे कंडक्ट कर दो और उसके बाद आप इस वाली लाइन से यहाँ पर कर दो, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि दोनों एकदम इक्विवेलेंट चार्ट्स आए। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी वही चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है और इसने हमको इस पॉइंट पे सिग्नल दे दिया था कि जो मार्केट है वो अब बुल मार्केट में एंटर कर गया इस पॉइंट पे। आप क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद इसने रिटेस्ट लिया तो आपके पास दुगना कंफर्मेशन हो गया और इसके बाद जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया आप देख सकते हो मार्केट ने थोड़े टाइम बाद जाके ब्रेकडाउन दिया। अगर आपको लग रहा है कि चलो एक बार ये चीज़ होती है तो मैं आपको अब ले चलता हूँ 2000 हमारे लेटेस्ट जो कि ये वाला बियर मार्केट था। यहाँ से भी मैं टॉप से इसके ऊपर लगाऊंगा और यहाँ से मैं बॉटम से इसके ऊपर लगाऊंगा। अब आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इस पॉइंट पे, तो इसने हमको इंडिकेशन दे दिया था इस पॉइंट पे, यानी कि ऑलमोस्ट 17 फरवरी को ही इसने बता दिया था कि यहाँ से बुल मार्केट शुरू हो रहा है। और बुल मार्केट शुरू होने के बाद आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ और प्राइस आगे की तरफ बढ़ा। यानी कि ये जो OBV जो आपका टूल है ना, ये आपको एक्चुअली में बताता है कि आपका जो मार्केट है वो कहाँ जाएगा। यहाँ देखो आप उसने रिटेस्ट लिया, देन मार्केट शूटअप करा। यहाँ पे हमारा मार्केट सीधे शूटअप करा है, उसने कोई भी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं लिया है। हर साल एक जैसा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अब बारी आती है कि यार ये ऊपर हम लोग इसको कैसे पहचाने कि कहाँ से हमारा एक्चुअल बुल मार्केट शुरू होता है। तो आप जब OBS पे आओगे और यहाँ पे आप यूज़ करोगे फिब एक्सटेंशन को ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको ये चीज़ क्लियर मिल जाएगी कि 1:1 तक ये प्राइस आता है। और इस प्राइस के आने के बाद क्या हुआ वो चीज़ भी आप देखिए। यहाँ पर जब प्राइस आया तो वो कॉइन ने भी अपना हाई लगाया और इसके बाद से आप कह सकते थे कि यस हम लोग बुल रन में आ गए। इसके बाद जो भी करेक्शन है उसके बाद से आप देख सकते हो प्राइस किस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे गया हुआ है। सेम तरीके से आपको अगर लग रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ इस पॉइंट पे आपको। तो यहाँ से अगर मैं इस प्राइस को यहाँ तक लेता हूँ तो आपका 1:1 का रेशियो यहाँ, यानी कि ये जो प्राइस है अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये जो प्राइस है ये आपका ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आकर ये कुछ इस पॉइंट के आसपास हो सकता है, जैसे कि मैंने आइडिया में भी यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे आप क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हो और उसके बाद ये प्राइस नीचे की तरफ आता ही आता है। तो यहाँ से हम लोगों को बुल रन स्टार्ट होने का इंडिकेशन मिलता है एंड देन फिर यहाँ से हम लोगों को पता पड़ता है कि जो सेकेंडरी कंफर्मेशन है वो सारी चीज़ें। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली एक वर्क क्या है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में आओगे, यहाँ से आप देखोगे और यहाँ से अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे इस पॉइंट से,
या फिर अगर मैं इस पॉइंट को भी छोड़ दूँ तो आपको ये चीज़ पता पड़ी कि 1:1 पे गया, 1:1 के बाद थोड़ा सा एक करेक्शन हमेशा लेता है, और इस करेक्शन के बाद से आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, इस चीज़ को, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इस पॉइंट पे दिखाई थी यहाँ पर, कि ये जो मार्केट है किस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है। यानी कि क्योंकि अब यहाँ से मार्केट नीचे करेक्शन कर चुका है, करेक्शन करके ये यहाँ से बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद अब ये ऊपर जाएगा तो आप इसके नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि मार्केट कितना टाइम ऊपर रहेगा, और जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगा वैसे ही आप बियर मार्केट में आ जाओगे, तो आप शॉर्ट करो। और ये चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट स्टेबल हुआ, यहाँ से हमें पता पड़ा कि बुल रन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बुल रन स्टार्टेड इन चार्ट लेटर, और उसके बाद से जो बुल रन यहाँ से स्टार्ट हुआ वो आप देख सकते हो क्लियरली ऊपर गया इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे जब ये हमको क्रॉस कर रहा था तो हम लोग इस प्राइस पे थे, यानी कि इसने हमें इसी प्राइस पे इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से बियर मार्केट शुरू हो गया है, अब आपको निकल जाना चाहिए। यानी कि जो OBV टूल है ये आपको सबसे पहले चीज़ों को बताता है। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं है तो मैं आपको 2014 का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देख सकते हो वापस से, जो कि इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ बनी थी। तो मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं 2014 के चार्ट पे, और यहाँ से मैं आपको इसको दिखाता हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ प्रीवियस जो सपोर्ट्स है उनको टच करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है ऑलमोस्ट इसने यहाँ ब्रेक डाउन करा, तो आपको ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ही पता पड़ गया था कि जहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ पे भी आप बेयर मार्केट देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी जो लाइन्स है वो ऊपर की तरफ टच हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करके आपको दिखाऊं, जैसे अगर मैं 2014 से 2017 का चार्ट की बात करूं, तो वैसे 5th एक्सटेंशन को लूँगा, इसके बॉटम, इसका टॉप और इसके बॉटम पे मैं इसको यहाँ से प्लेस करूँगा, और फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग 1:1 के ऊपर जाके इस पॉइंट तक गए, और यहाँ पर हमारा प्राइस गया और इसके बाद नीचे आया। तो इस प्राइस ने हमको ऑलमोस्ट यहाँ पर इसी पॉइंट पे बता दिया कि जो हमारा प्राइस है वो ओवरबॉट हो गया है, और अब हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। अब यही सेम चीज़ हम लोग जब इसमें अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक, तो अब हम लोगों को जो वैल्यू मिलने वाली है ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास, तो आप खुद देख लो कि जो वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास यहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पे जो वैल्यूशन है वो उससे भी मतलब ये वैल्यूशन तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये प्राइस यहाँ पे हिट करेगा तो ऑलमोस्ट जो प्राइस होगा वो कुछ 3 से 4 मिलियन के आसपास यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं वो प्राइस कब तक हिट करता है, या फिर $1500 के आसपास भी हो सकता है। तो प्राइस के ऊपर प्रेडिक्शन करना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ यहाँ पे बहुत हद तक प्रैक्टिकल है। तो ये एक दोस्तों ऐसा टूल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देता है। बाकी आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से मार्केट को देखना है। प्लस अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके का एक मार्केट भी बना रहे थे, तो अगर आप इस लाइन को भी मैच करते तो भी आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती। प्लस इस मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में हमारे पास जो टॉप था वो ये था, और इस टॉप से अगर मैं कुछ मैच कर पाता तो वो चीज़ ये ज़रूर होती। तो ये भी चीज़ हमको दोस्तों आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये पार्ट टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन यस ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपना फिबोनाची वो सब नहीं लगा पाएंगे जितना प्रॉपरली हम इस के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको अब तो पता पड़ गया कि किस तरीके से लेवल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है। सिंपल सी चीज़ें, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमारे टूल्स को लगाएंगे और इससे हम पता करेंगे कि 1:1 के ऊपर मार्केट कितना होल्ड करता है। तो 1:1 के ऊपर जब भी वो होल्ड करेगा हम सेल आउट करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे होगी, और यहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आ जाएगा तब हम उसको सेल आउट करेंगे। अब वो कितना लंबा जाएगा वो चीज़ हमको देखने को पड़ेगी। लेकिन अगर अभी मैं करेंटली यहाँ पर आपसे बात करूँ प्राइस की और चार्ट्स की, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्राइस है वो अपर मूवमेंट के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो इस तरह से शूट अप हुआ था, देन शूट अप हुआ है, और अब जो प्राइस है वो एटलीस्ट यहाँ जाके रुकने वाला है, जो कि इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हम बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इजी मैंने प्रोसेस बता दी है सारी की सारी, कि आप बॉटम कैसे फाइंड आउट करोगे, टॉप कैसे फाइंड आउट करोगे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो आप मेरे को तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ये भी हो सकता है कि आप अगले बार का टॉप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं इस पर तो पहले रिमूव कर देता हूँ ये सारी चीज़ें और सारे इंडिकेटर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ होती है कि जब आप इस चीज़ को इस तरीके से ड्रॉ अप करते हो कुछ इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि जब आपका एक हाई यहाँ पे लग जाता है, तो इस वाले प्रीवियस हाई से हम इसको ले रहे हैं इस चीज़ में,
देन आपकी जो प्राइस होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाती है एंड इस वाले पॉइंट से भी आपको प्राइस यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में इन 3 लाइंस को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा टूल है स्नैपिंग वाला तो आप इसको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये कुछ दोस्तों इस तरीके की प्राइस होती है जहाँ पे कि तीनों लाइंस आके मिलती है और हमको यहाँ से पता पड़ता है कि इस रेंज में कोई ना कोई सा हमें टॉप देखने को मिलेगा। सेम थिंग अगर मैं यहाँ से करने की कोशिश करूँ इस प्राइस मूवमेंट से, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि जो टॉप होगा ये एकदम एग्जैक्टली तो नहीं हम लोग बना सकते कि कितना एग्जैक्ट ये फिगर निकाल के देगा, बट यस कुछ ना कुछ ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जिससे कि हम लोग टॉप और बॉटम को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो मिक्सचर होता है वो ऑलमोस्ट 4 के आसपास हो रहा है, 4 मिलियन के आसपास, लेकिन जो प्राइस है वो इतना शायद ही जाए, जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन ये दोस्तों एक तरीका होता है जिससे कि आप टॉप और प्रीवियस टॉप्स को निकालते हो। अगर मैं थोड़े से और प्रीवियस पे यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ से आप ये क्लियरली देख सकते हो, ये एक्चुअली में आपको एक लेंथ बता देता है कि इस एरिया के अंदर तक जो प्राइस है वो यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो प्राइस होता है ये वर्कआउट करता है और हमको यहाँ पर एक रेंज पता पड़ जाती है कि यस इसके बीच में यहाँ पे प्राइस जो है फॉलोअप करेगा। ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसको सीखने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे क्लियर कर दी है कि आप किस तरीके से ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो को यहाँ पर ईजी तरीके से आप ढूंढ सकते हो। सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिटमैक्स के बारे में कि बिटमैक्स को कैसे यूज़ करना है और उसके जो भी कोर फंक्शंस है उसके बारे में। तो हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बिटमैक्स में आप कैसे लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन एक बार में ले सकते हो और जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो उससे रिलेटेड। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ और हमारे जो कंटिन्यूशन था उसको हम कंटिन्यू करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी था। तो इतने दिन से दोस्तों हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये असेंडिंग ट्रायंगल जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे और ऑलमोस्ट ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा था ऊपर की तरफ और ये जो ब्रेकआउट था दोस्तों एक्चुअल में फिर से फेकआउट हुआ, जैसे कि यहाँ पर फेकआउट था, यहाँ पर फेकआउट था। ये एक्चुअल में फेकआउट में इसको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस होती है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई जाना चाहिए जब भी ब्रेकआउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कैंडल आई ऊपर की तरफ गई और नीचे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी इतना कोई खास जनरेट नहीं हुआ इस पॉइंट पे जितना कि इन पॉइंट्स के ऊपर जनरेट हुआ था। जैसे इस कैंडल की बात करें या फिर इस सिंगल कैंडल की भी बात करूँ तो इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस इस कैंडल से बहुत ज़्यादा हाई है। तो एटलीस्ट क्या जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऊपर जाके 5008 या 5700 पे क्लोज होनी चाहिए थी जो कि इस कैंडल के ऊपर होनी थी, जो कि नहीं हुई और इसने वापस से रिटेस्ट लिया। लेकिन चांसेस ये भी हो सकते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा हो और यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ चले जाए, लेकिन अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। तो हो सकता है कि और ये अगर नीचे की तरफ वापस इस ट्रायंगल के अंदर प्राइस आ जाएगी तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे काम है कि हम लोग इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो बेसिकली आप शॉर्ट अभी भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन मिल गया है कि जो प्राइस है वो और ऊपर नहीं जाना चाहती है, प्राइस वापस नीचे आना चाहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में पता पड़ेंगी, लेकिन जो मेरा एक लेवल है शॉर्ट करने का तो वो है हमारा 5200 का। अगर 5200 को ब्रेकडाउन कर देता है तो जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि 4500 4400 के रेंज में होगा। और अगर ये इसको सपोर्ट बनाता है तो फिर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं 6K के आसपास। तो जब भी आपको कोई ऐसा पैटर्न मिलता है जो कि ब्रेकआउट हुआ है लेकिन वो सेम टाइम पे या तो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रहा है या फिर एक जो प्राइस उसके अंदर आना चाहिए था स्पाइक वो नहीं आ पा रहा है, तो आपको उस ट्रेड को ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स ट्रेड में करना है। जैसे कि अगर ये लॉन्ग हुआ है तो आपको शॉर्ट करना है और अगर ऐसा कोई ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट का हुआ होता तो आपको यहाँ पे लॉन्ग करना होता। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि अगर ऐसा कोई पैटर्न है जो कि आपका ब्रेकआउट हुआ है और वो एक तरीके से फेक आपको यहाँ पे लग रहा है, यानी कि अगर वो प्राइस ऊपर गया और वापस वो प्राइस ट्रायंगल के अंदर आ जाता है तो भी आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहता है। तो फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखूं कैंडल वाइज तो अभी हम लोग का हायर हाई है और यहाँ से हमारे पास लोअर हाइज बने हुए हैं। अगर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाता है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर ये हमारा जो लो है उसको लोअर लो यहाँ पे बना देता है या फिर इसके नीचे प्राइस लाके क्लोज करता है तो आप ये चीज़ समझ लेना कि अब यहाँ से शॉर्टिंग की बारी आ चुकी है। तो आपके सामने मैंने इस पूरे पैटर्न को हम लोग ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट से देखा होगा, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे वर्क करता है। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं बिटमैक्स पे, और बिटमैक्स पे जाने से पहले आपको एक अच्छी चीज़ और मैं बताता हूँ, क्योंकि बिटमैक्स में जो बेसिकली 2 टर्म्स होती है जो कि आपने बहुत ज़्यादा फेमस सुनी होंगी। पहली होती है लॉन्ग और दूसरी यहाँ पर जो आपने सुनी होगी वो सुनी होगी
इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, शॉर्ट। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है और इन दोनों के भी चार्ट्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं बिटकॉइन के चार्ट के जैसे। तो एक्चुअली में लॉन्ग क्या होता है, जब जो प्राइस होती है वो कम से ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप सपोज करो कि आपने जो बाय करा वो आपने करा $10 पे और अब आप उसको सेल कर रहे हो $12 पे, तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं लॉन्ग। और इसका जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर शॉर्ट। शॉर्ट में होता है कि आपने उसको सेल करा $12 पे और अब आप उसको बाय करोगे नीचे की तरफ आके $10 पे। सोचने में लग रहा होगा कि यार यहाँ तो चलो हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है बाय करने पे, लेकिन यहाँ पे सेल करने पे कैसे होगा। तो ये टेंशन आपको नहीं लेना है, ये टेंशन एक्सचेंज का रहता है कि वो आपको किस तरीके से मैनेज करेगा। आपके पास वहाँ पे 2 बटन होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के, आपको बस ये दोनों ये वहाँ पे यूज़ करने हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लॉन्ग करेंगे और अगर प्राइस इस तरीके